नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ कानपुर देहात से संवाददाता अजय तिवारी की रिपोर्ट। मेहता तहसील क्षेत्र के बैरी सवाई में बिना किसी आदेश ग्रामीणों की जमीन पर कब्जा करने की शिकायत पर कार्रवाई न होने पर नाराज पूर्व सांसद व राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति अनिल शुक्ल वारसी डीएम कार्यालय में धरने पर बैठ गए। जानकारी पर डीएम ने कार्रवाई का आश्वासन देकर धरना खत्म कराया। बैरी सवाई गांव के लोगों ने बताया कि गांव के रकबा संख्या 0.8190 पर उनका कब्जा है और खतौनी में दर्ज है। आरोप है कि कानपुर नगर के एक भूमाफिया ने सौभाग्य सिटी नाम से कंपनी बनाकर प्लाटिंग शुरू कर दी, जबकि उसके खिलाफ पूर्व में कई मामले मैथा में दर्ज हैं। इसके बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरोप है कि बीती 27 जनवरी को उक्त ने ग्रामीणों की जमीन पर खंभे गाड़ दिए। जब उन्हें पता चला तो वो मौके पर पहुंचे, देखा तो दबंग जमीन पर कब्जा कर रहे थे। जब उन्होंने विरोध किया तो आरोपी ने अपने साथियों के साथ गाली गलौज करते हुए धमकी दिया। पीड़ितों ने बताया कि उनमें से कई लोग सेना से भी रिटायर हैं। इसके बावजूद भी दबंग पर समुचित कार्रवाई नहीं की जा रही है। ग्रामीणों की शिकायत पर कार्रवाई न होने की जानकारी पर पूर्व सांसद व महिला कल्याण एवं बाल विकास पुष्टाहार राज्य मंत्री के पति अनिल शुक्ल वारसी बुधवार की दोपहर माती स्थित डीएम कार्यालय पहुंचे और परिसर में ही धरना देना शुरू कर दिया। इसकी जानकारी पर अफसरों के हाथ पांव फूल गए और उन्हें डीएम आलोक सिंह ने आनंद फानन में अपने कार्यालय में बुलाया। इसके बाद कार्रवाई का आश्वासन देकर धरना शांत कराया। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। आपका कुंती मिश्रा। जो यहाँ पर डीएम कार्यालय आई हैं, सांसद जी साथ में है, समस्या क्या है आपकी? समस्या ये है कि हमारी पैतृक जो जमीन है विनोद कुशवाहा जबरदस्ती उस पर बाउंड्री कर दी है, इसलिए हम आए हैं डीएम से प्रार्थना करने की हमारी जमीन दी जाए। अच्छा, उप जिलाधिकारी से आपकी बात हुई, उन्होंने क्या रिस्पांस दिया? उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। कितनी जमीन है आपके वहाँ? 4 बीघा 1 बिस्वा। क्या नाम है भैया आपका? राम जी गौतम। कहाँ रहते हैं आप? बैरी सवाई। अच्छा, आप जिलाधिकारी कार्यालय आए हैं, भारी तादाद में आपके साथ ग्रामीण भी हैं, समस्या क्या है आपकी? समस्या सर ये है कि कुछ भूमाफिया हमारे गांव में जंगल लाग जो ग्राम सभा जमीन है कब्जा कर रहे हैं। हम लोग किसानों की जमीन जुड़ी हुई उसी से। अब ये वहाँ के जो तहसील का प्रशासन शासन सब मिल के पैसा खा के मतलब हम लोग किसानों की ज़बरदस्ती ज़मीन कब्जा करा रहे हैं। अगर हम लोग जाते हैं तो उल्टा हम लोगों को धमकाया जाता है और मतलब मेन फ्रंट पे वो ज़मीन मांगते हैं, रोडे पे उनकी ज़मीन निकलती है और कहीं निकलती ही नहीं है और कोई सुनने वाला वहाँ नहीं है। तब हम लोग भैया जी के पास आए हैं कि तब उन्होंने कहा कि डीएम के साहब के यहाँ चलिए, तब हम लोग सब लोग मिल के आए यहाँ पे। अच्छा, इसकी क्या वजह है कि किसानों की जमीन है और प्रशासन जो है माफिया के साथ है? वो जमीन रोड पे मांगता है, वो शहर में प्लाटिंग करता है, उससे पैसा कमाता है। अब कमाने के बाद में कुछ जो लेखपाल हैं वहाँ के जो सब पैसे खाते हैं पीते हैं, तो इसीलिए वो करता है। हम लोग तो पैसा दे नहीं पाएंगे। अच्छा, वो बेशकीमती ज़मीन बेचता है, 5 लाख की ज़मीन 15 लाख की बना बेच देता है और वो औने पौने में ज़मीन लेता है। अब एक जंगल ढाक की ज़मीन है तो उसको सस्ती मद्दी मिल गई। अब वो सस्ती 10-15 लाख की लेता है, 50 लाख की बेचता है, तो उसमें पैसा भी अच्छा पैदा होता है, खिलाता है, ये करता है। डीएम साहब से मिले अभी, उन्होंने क्या कहा? अब उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम उसकी कार्रवाई करेंगे, नहीं करेंगे तो दोबारा फिर आएंगे। सांसद जी, आज बड़े ग्रामीण, कई संख्या में ग्रामीण आपके साथ आए डीएम कार्यालय, आप भी आए, क्या है मामला? बैरी सवाई में एक जगह है, बेशकीमती जगह है, करीब 18 बीघे जगह है जो जंगलात और ढाक जंगलात में दर्ज है। लेकिन एक बेईमान मुश्ताक टाइप नाम का लेखपाल आया था, शायद अभी वो दुनिया में नहीं है, और उसको अपने समय ड्यूटी टाइम पे ही वो बर्खास्त भी हो गया था। तो उसने 3 लोगों के नाम गलत चढ़ा दिए उसमें, कि एक इरफान का, सुलेमान और एक सुषमा। तो वो नाम चढ़ा के चला गया, उनको पट्टे कर गया नाजायज। इसके बाद गांव समाज ने एसडीएम को एप्लीकेशन दिया कि ये गलत पट्टे हैं। गांव समाज ने कोई इसकी प्रस्ताव नहीं पास किया। गांव समाज की मीटिंग में कोई प्रस्ताव नहीं हुआ है पट्टे के लिए, तो एसडीएम ने उसको पूरा जांच करा, कैंसिल कर दिया। गांव वाले सोचे कि मेरा काम हो गया, लेकिन वो इसी बीच में चुपचाप जा करके और कमिश्नरेट से उस आर्डर को उसने बहाल करा लिया। और आप तो जानते हो कमिश्नरेट की क्या हालत है, वहाँ कोई जांच तो होती नहीं। आप कोई भी आर्डर ले जाओ, बहाल करा के ले आओ वहाँ से, है ना। तो उसी पे वो जो है चुपचाप बना रहा और इनके नाम जो है उसी के सहारे चढ़ गए उसमें इंतखाब में। अब वो कहीं से पता लगा होगा, तो ये जो एक भूमाफिया है जिसने वहाँ से खरीद लिया उनसे, एक मुसलमान से, और मुसलमान से जब जगह खरीदी तो मैंने नक्शा खुद देखा है
कि जो रनिया से बहरी सवाई के लिए रोड गया है, ये रोड उस नक्शे में नहीं है। तो जब मैंने पूछा कि ये रोड किधर जा रहा है, तो बोले ये रोड तो सामने से आ रहा है, तो जो हमारी ज़मीन है करीब 2 बीघे कुछ है, तो हम कुछ हमारी रोड में गई, कुछ रोड के इधर है, कुछ रोड के इधर है। तो मतलब उधर भी वो ले रहा है रोड का फ्रंट, और इधर इनके खेत के सामने जो 6-7 बिस्वा कह रहा है ये भी मेरी है। और उसको वो जगह दोनों तरफ रोड पे मिल जाए और उसकी प्लाटिंग कर ले, इसके लिए पूरा प्रशासन मेहता तहसील का एकदम सर के बल खड़ा है कि किसी तरह उसको मिल जाए। अब उनका क्या वेस्टेड इंटरेस्ट तो वही समझ सकते हैं। थानेदार से लेकर के थाना भी पूरी उनकी मदद कर रहा है। तो अब ये जब जो लोग हैं, ये सब गरीब लोग हैं, जब जाते हैं तो वहाँ कहते तुम्हारे खिलाफ 420 मुकदमा लिखवा देंगे, तुमको जेल भेज देंगे। वो मैडम इस तरह से बदतमीजी से बात करती है। कौन मैडम? जो वहाँ की मेहता की वो है SDM मेहता, कहती तुमको जो है कहना तुमको जो है 420 में अंदर कर देंगे। पुलिस है वो अलग से गाली दे के भगा दे रही है। तो अब ये सब बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के वोटर हैं, है ना, और इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। तो हम अगर नहीं सुनेंगे तो फिर कौन सुनेगा? हम तो आए हैं, तो हम आए हैं तो आ करके यहाँ बैठे, सब लोग मेरे यहाँ बैठे थे, DM साहब आए, हमारी बात सुनी, उन्होंने कार्रवाई करेंगे। ये सब संतुष्ट हैं, सब लोग जा रहे हैं। फिर नहीं कार्रवाई होगी फिर आएंगे, फिर बैठेंगे। कहाँ कहीं भी जिले में किसी के खिलाफ अन्याय होगा, और अगर वो अन्याय है तो फिर मैं उसके लिए जाऊंगा, अधिकारी से बात करूंगा, अपनी बात रखूंगा, है ना। वो नहीं मानेंगे तो फिर हम ऊपर जाके कमिश्नर के लेवल पे जाएंगे, वहाँ नहीं मानेंगे तो फिर हम प्रदेश लेवल पे जाके माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे।